अभी क्या है, अभी है क्वेश्चन पार्ट नंबर 3, ठीक है। क्या करेंगे, cos 45 डिग्री, sec 30 डिग्री और cosec 30 डिग्री। आपको सिर्फ वैल्यू पता होनी चाहिए, इसीलिए टेबल लिखा गया। देखो क्या है, cos 45 डिग्री कहां है, ये देखो cos 45 डिग्री है, तो ये क्या आएगा 1/√2, 1/√2। क्लियर है। अब देखो sec 30 डिग्री किधर है, sec ये हो गया, 30 डिग्री ये हो गया, तो sec के सामने 2/√3, 2/√3। बीच में क्या है प्लस, साइन का बड़ा ध्यान, ज्यादा ध्यान रखना है। अब है cosec 30 डिग्री, देखो ये आ गया आपका cosec 30 डिग्री, कहां पे है ये, तो क्या आएगा आपका 2। सबको पता लगा, क्लियर है। देखिए इसके बाद यहां पे ही स्टेप कर लेते हैं, इधर करते हैं, चले क्या आएगा। देखो अब ऐसा जब आपको मिलेगा ना, तो इसके नीचे कुछ नहीं है, तो सबसे पहले क्या करो, डिनोमिनेटर को सॉल्व कर लो। तो क्या आएगा 1/√2, तो इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ हो जाएगी, तो क्या आएगा 2 + 2√3/√3। यहां तक क्लियर हो गया। अब ये किसकी फॉर्म में आ गया बच्चे, ये आ गया आपका a/b/c/d। देखो 4 नंबर आए, A B C D। मैंने आपको जब भी कहा है कि 4 नंबर जब भी होते हैं तो क्या करते हो, a/b को एज इट इज रखो, d कहां चला जाएगा ऊपर, तो ये आ जाएगा d/c। क्लियर है, किसको पता नहीं लगा, जब भी 4 नंबर में होता है a/b एज इट इज रखो, d चले जाएगा आपका ऊपर। ठीक है, क्लियर हो गया। चले तो कैसे आएगा ये बच्चे, ये आएगा आपका 1/√2, 1/√2। और अच्छा, अब वो कर लेते हैं ना, रैशनलाइज कर लेते हैं वैसे ही, ठीक है ना। अभी रैशनलाइज कर लेते हैं, एक स्टेप और क्यों लिखना है। तो क्या करते हैं, ये हो जाएगा 1 × √3। मैंने कहा ना इस तरीके का करोगे आप, a को किसके साथ मल्टीप्लाई कर रहे हो आप, d के साथ, a की मल्टीप्लाई d के साथ, और फिर √2 की मल्टीप्लाई किसके साथ होगी, 2 + 2√3। क्या सही है ये, क्या ये सही है। ये आ गया आपका a और d और b और c, b और c आमने सामने। ठीक है, अब करते हैं आगे। देखिए मैंने क्या लिखा, अब ये इस चीज को आप क्या करो, सॉल्व कर लो। क्या आंसर आएगा इसका, कौन बता सकता है, कौन बता सकता है, जल्दी जल्दी बताओ। 1/√3, मैं 1/√3 लिखने की भी जरूरत नहीं है, मैं 1 को भी मिटा, 2 मिनट, मैं 1 को भी क्या कर सकता हूं, मिटा सकता हूं। सीधा क्या लिखूंगा, सिर्फ √3, क्योंकि 1 की आप मल्टीप्लाई करोगे तो वो तो सेम ही आएगा ना। मुझे बताओ इसका क्या आ सकता है, देखो ये बीच में ये 2 है, बीच में क्या है, ये चीज। ठीक है, आप तब तक देखो इसके बाद क्या आएगा। देखो आपके पास क्या था, इसीलिए कह रहा हूं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझ लो। आपके पास cos 45 डिग्री है, मुझे बताओ cos ये है 45 डिग्री का है वो, तो cos के सामने वाला 45 के नीचे क्या आएगा 1/√2, मैंने वही लिखा 1/√2। क्लियर है। फिर मेरे पास था sec 30 डिग्री, तो ये है आपका sec 30 डिग्री का, ये देखो नीचे आओ नीचे आओ नीचे आओ, sec के सामने वाला 2/√3, ये लिखा 2/√3 प्लस का प्लस। क्लियर है। फिर क्या था cosec 30 डिग्री, ये है cosec 30 डिग्री, cosec ये वाला 30 इसके सामने वाला, तो 2 आ गया, तो ये आपको पता लग गया। 1 मैंने अपने से लिखा है, 1 अपने से लिख दिया। 1 का क्या, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है मुझको। जब भी बीच में प्लस हो तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ। तो मैंने क्या किया, 1/√2 को एज इट इज रखा, 2 की मल्टीप्लाई 1 के साथ, 2 1 सा 2 प्लस का प्लस, 2 की मल्टीप्लाई किसके साथ हो जाएगी, √3 के साथ, तो 2/√3 अपान, क्योंकि ये आप प्लस कर रहे हो ना तो एलसीएम की मल्टीप्लाई भी हो जाती है, तो 1 को √3 के साथ करोगे तो क्या बचेगा, √3 ही बचेगा। यहां तक क्लियर हो गया। अब कहां, वो तो चले बाद में देखते हैं ना, वो आप कर नहीं सकते उसको, आप कंबाइन नहीं कर सकते उसको। ठीक है, आप उसको कंबाइन नहीं कर सकते। ठीक है, मेरी ये पता लग गया। हाँ वो देख लेते हैं। इसके बाद क्या था, a/b/c/d। मैंने ये बताया जब भी आपके ना किस फॉर्म में हो, इस फॉर्म में हो, a/b/c/d। देखो 4 नंबर बने ये a b c d, जब भी ये 4 नंबर आ जाए ना साथ में लाइन में, तो क्या होता है, हम क्या करते हैं उसको ऐसे लिखते हैं a/b, मतलब 2 नंबर a/b, तो ये आ जाएगा a/d, तो 1 × √3 के साथ मल्टीप्लाई होगी, मतलब ये हमारे पास a था, ये हमारे पास d है, तो मैंने क्या लिखा a/p क्या हो जाएगा, b हो जाएगा, तो मैंने लिखा ना a/b। देखो क्या क्या किया, देखो फिर से रोकना 2 मिनट यार, उन्होंने भी। ठीक है, देखो क्या था, मैंने क्या कहा आपको, a/b। मुझे बताओ a/b क्या था, 1/√2 था, है ना। ये यहां तक पता लग गया आपको। 1 × √3 को अगर मैं 1 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास क्या बचेगा, √3 अपान का अपान। ठीक है, अच्छा बीच में प्लस है,
बीच में क्या है, प्लस है। प्लस जब भी होता है ना तो दो जो नंबर सेम होते हैं उसको कॉमन कर सकते हैं हम। तो देखो ये था 2√2, इसको एज इट इज लिख देते हैं। क्या लिखेंगे, 2 फिर से लिख लेते हैं एक बारी, √2, इसको मैं 2√2 लिख देता हूं क्योंकि मल्टीप्लाई तो हो रही है, इसको क्या हो रही है, मल्टीप्लाई हो रही है ना। या फिर एक बारी और पूरा ही लिख देता हूं। तो क्या क्या चीजें थी मेरे पास, था 2 इंटू √2 प्लस 2√3, ऐसे ही हो सकता है ना, क्योंकि मेरे पास क्या क्या चीजें थी, मेरे पास था आपका या तो और काम भी कर सकता हूं मैं, √6 बना सकता हूं, क्योंकि इसकी मल्टीप्लाई, सुनो इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ भी हो जाएगी, इसकी मल्टीप्लाई उसके साथ, तो इसको मैं 6 लिख सकता हूं, क्योंकि ये 2 हो गया। जो अंडरूट जब आप मल्टीप्लाई करते हो ना, जैसे अंडरूट की इसके साथ भी मल्टीप्लाई थी, उसके साथ भी मल्टीप्लाई थी, तो जब आप अंडरूट, क्योंकि ये देखो मेरी बात सुनो, मेरे को ना प्लस यहां डालना चाहिए था, यहां नहीं, नहीं 1/√, मेरे को ना 2 मिनट रुको, मैं दोबारा एक बार लिख लेता हूं। क्या था, 1/√2 एक था, मल्टीप्लाई बाय दूसरा नंबर मेरे पास क्या था, 2 ये √3 अपान दूसरा नंबर क्या था, 2 प्लस 2 अब आपको पता लग जाएगा, क्लियरिटी। ये चीजें थी a अपान बी, देखो देखो a अपान बी और d अपान सी, अब तो कोई डाउट नहीं है, इस स्टेप को हटा ही दो। क्या बोला मैंने, a अपान बी लिखा 1/√2 मल्टीप्लाई और d अपान सी लिख दिया। अब तो कोई इशू नहीं है, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ और इसकी मल्टीप्लाई पहले वाले के साथ भी हो जाएगी और पहले वाले की दूसरे वाले के साथ भी हो जाएगी। देखो एक आ जाएगा √3 और ये देखो 2 को √2 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो ये देखो 2 आ गया, फिर बीच में प्लस का प्लस, यही चीज तो मैं यहां भी लिख रहा था, ठीक है। मगर अब क्लियर लिख दिया, अब साफ लिख दिया, इस स्टेप को करने की आपको जरूरत नहीं है, सीधा ये वाला यहां कर सकते हो आप। देखो क्या लिखा, √3 1 जा 2 की मल्टीप्लाई √2 के साथ 2 आ जाएगा, प्लस का प्लस और 2 एज इट इज रहेगा। और जब भी अंडरूट में 2 आप मल्टीप्लाई करते हो, चाहे वो अलग नंबर होंगे, मल्टीप्लाई हो जाते हैं, तो क्या हो जाएगा 2 अंडरूट में क्या आएगा, देखो इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ हो रही है, 2 3 जा कितना हो जाएगा 6। मुझे बताओ क्या समझ आई आप लोगों को, ये वाला स्टेप पता लगा, ये अलग स्टेप है, ये पता लगा आप लोगों को इस स्टेप से कैसे पता बना, ये फिर से बता देता हूं। ये मैंने लिखा a अपान बी इंटू a अपान बी, ये लिखा इंटू d अपान सी, तो d अपान सी ये लिखा, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ की तो √3 बना, इसकी मल्टीप्लाई पहले क्योंकि बीच में प्लस है, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ भी करनी है, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ भी करनी है। जब इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ होगी तो ये आएगा 2 प्लस का प्लस √2 की मल्टीप्लाई इसके साथ करनी है, तो अंडरूट वाले जो नंबर थे 2 3 का क्या हो गया 6, 2 का 2 सेम रहा। ये पता लग गया, ये पता नहीं लगा कोई बात नहीं, फिर से पूछ लेना, लग गया पता, लग गया ना पता, ठीक है चलो करो फिर। अच्छा जब भी ऐसा वाला कोई आपके पास आ जाए ना, उसको क्या करते हैं, रैशनलाइज। जब भी ऐसा कोई नंबर बने, रैशनलाइज का मतलब होता है आपका जो नीचे वाला अमाउंट होता है ना, बस आगे उसको उसी को मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लाई करो किसके साथ, 2 मगर यहां पे अगर प्लस होगा वहां पे क्या लग जाएगा, माइनस, क्या लग जाएगा भाई, इसीलिए कोडी लिखा है मोस्ट इंपॉर्टेंट, तभी लिखा है कि वहां पे रैशनलाइजेशन भी है, समझ आ रही है। अच्छा ये प्लस का तो क्या हो जाएगा माइनस 2 माइनस 2 इसको बोलते हैं रैशनलाइज करना। रैशनलाइज का मतलब होता है अगर दोनों सेम है ना तभी तो कर रहे हैं, रैशनलाइज करते हैं रूट को खत्म करने के लिए। क्यों करते हैं, रैशनलाइज करते हैं रूट को खत्म करने के लिए, ठीक है। अगर मैं इसको काट लूं तो मेरी वैल्यू दोबारा वही आएगी, सेम आएगी, ठीक है। क्या हुआ, चलें करो, देखो अब 3 की मल्टीप्लाई √3 की मल्टीप्लाई इसके साथ करनी है, तो क्या आएगा, देखो 2 एज इट इज रहेगा, मैंने कहा 2 √2 मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 2 3 कितना हो जाएगा 6, ध्यान से देना, ध्यान से देखो, 2 का 2 रहेगा, √2 की √3 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 3 कितना होता है 6, अंकी यहां बैठ सामने मेरे पीछे कहां बैठा है, फिर बीच में क्या है, बीच में माइनस का माइनस, इसकी इसके साथ हो गई, बीच में माइनस आ गया। अच्छा 2 सेम रहेगा दोबारा, और 6 3 कितना हो जाएगा 18। क्या मैंने सेम लिखा है, क्या मैंने सही लिखा है, ठीक है, क्या मैंने सही, हाँ ठीक है, क्या मैंने सही लिखा है, बच्चे जल्दी आना है। वो उधर रख दिया। अच्छा देखिए क्या है, मैंने क्या कहा, अंडरूट की क्या कर देनी है बच्चे, मल्टीप्लाई कर देनी है, ठीक है। तो 2 3 कितना हो जाएगा 6, यहां भी 6 3 कितना हो जाएगा 18, पता समझ आ रही है ना आपको, ठीक है। चले अब इसकी मल्टीप्लाई किसके साथ, देखो अब ये किसकी फॉर्म है, a प्लस बी, मैंने कल भी करवाया था, a प्लस बी a माइनस बी, किसका फॉर्मूला होता है, आप बताओ, आप बताओ दाऊद, a प्लस बी a माइनस बी किसका फॉर्मूला है,
ए प्लस बी, ए माइनस बी किसका फॉर्मूला है? ए स्क्वायर माइनस, तो क्या बना, मैं लिख सकता हूं इसको 2√2 का स्क्वायर और माइनस का माइनस 2√6 का स्क्वायर। क्या ये चीज लिख सकता हूं मैं? क्या मैं ये चीज लिख सकता हूं? क्योंकि मैंने कैसे लिखा? a प्लस बी, ए माइनस बी। क्लियर है? तो ये क्या आ जाएगा? a का स्क्वायर बीच में माइनस b का स्क्वायर। ठीक है, मैंने अभी आपको बताया, कैसे बताया कि a माइनस बी और a प्लस बी किसके बराबर होता है? a का स्क्वायर माइनस, यही तो लिखा हुआ है, यही चीज तो आई। a मतलब मेरे लिए ये a है और ये a है, तो a का स्क्वायर माइनस का माइनस, ये b है और ये b है, तो ये b का स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है? किसी को कोई डाउट है? क्लियर है ना? चले ठीक है। अब देखो, ओपन कर लो, अब कॉमन कर सकते हो आप। देखो ये 2 और 2 कॉमन है, देखो ये 2 और 2 कॉमन है, तो मैं कॉमन कर लेता हूं। ठीक है, मैं क्या कह रहा हूं, मैंने क्या कहा? मैंने कहा 2 अच्छा ऐसे ही रहने दो, नहीं तो ठीक है 2 कर लिया। देखो देखो मैंने 2 कर लिया कॉमन, ठीक है। अच्छा बचा क्या? √6 बचा, माइनस बचा। मुझे बताओ 18 के क्या होते हैं? 18 के निकालो। 2 कितने का? 9 18, 2 है 9 18, 3 3 9, 3 1 जा। देखो क्या बन रहा है? 3 3 कॉमन है तो बाहर कर दो, और बचा क्या? सिर्फ √2, ये अंदर बचा। यहां तक पता लगा? एक बार और समझा दूंगा जिस बच्चे को नहीं पता लगेगा। ठीक है, चले a का स्क्वायर कटा तो 2 2 4, 4 2 8, माइनस का माइनस 2 2 4, 6 कटा, 4 6 कितना होता है? 24। करो अभी, करो जल्दी से, शाबाश करो। 2 √6 माइनस 3 √2 अपान 8 में से 24 निकालो, कितना बचेगा? माइनस 16 बचेगा। कॉमन कर सकते हो आप, तो 16 लिखो बस आप, क्योंकि कॉमन करके हो जाएगा आपका। ये लिखा 16, 2 1 2, 2 8 16। तो क्या मैं इसका आंसर ये लिख सकता हूं? क्या लिख सकता हूं? अंडर ये 3 √2 माइनस √6 अपान 8। क्लियर है? यहां तक क्लियर है आप लोगों को? आप बच्चों को यहां तक क्लियर है? क्या लिखा मैंने? ये 2, यहां देखो, यहां से कराता हूं पहले, यहां से देखो, ये 2 और 2 कॉमन था, बीच में माइनस था, मैंने 2 बाहर लिख दिया। फिर क्या आया? ये √6 आया। 18 का क्या आएगा? 3√2। 3√2 क्यों आएगा? 3 क्योंकि ये डबल बन रहा है, 3 बाहर हो जाएगा स्क्वायर रूट से, तो बचेगा सिर्फ √2, तो ये √2 आया। ठीक है, तो ये नीचे क्या आ गया? ये 2, यहां से 2 कट गया, 2 2 4, 4 2 8, यहां से रूट कटेगा, 2 2 4, 4 6 24, 24 में से 8 निकालोगे 16 बचेगा। अगर आप माइनस कॉमन कर लेते हो तो उल्टा हो गया ना, माइनस लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो बचा गया यहां से √6 मैंने वहां कर दिया, और ये आ गया माइनस का, ये प्लस का, क्योंकि माइनस कॉमन कर दिया मैंने, शो नहीं किया वहां पे। ठीक है, तो मैं लिख सकता हूं 3 √2 माइनस 6 अपान √8 सॉरी 8 ही। ठीक है, क्लियर है? समझ आ रही है? क्योंकि यहां तक ठीक है, समझ आ गया? ये देखो, ये आंसर आ गया आपका, उतार लो। और किसी बच्चे को अगर समझ नहीं आया, मैं दोबारा से उसको, वो मेरे पास नोटबुक ले आए ना, मैं आपको दोबारा से ये क्वेश्चन समझा दूंगा। बच्चे पता लगा आपको? ये क्वेश्चन क्लियर है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने कहा आपको, मगर बहुत इजी है, बहुत इजी क्वेश्चन है ये। फैजान पता लग गया ना आपको? कोई चीज गलत तो नहीं है? क्लियर है सारा? ठीक है, चले उतार लो अभी।